बहुत सारा पैसा चाहती है, कोई गोल नहीं हुआ। इट इज जस्ट अ डिजायर और जस्ट अ विश। आप अभी कितने हैप्पी हो, अगर आप अभी एक मिजरेबल स्टेट में हो तो आपको क्यों ही वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। अगर वो क्लोथ आप पे जचेगा नहीं, आपका एक बेटर वर्जन नहीं निकालेगा, तो क्या आप उसको बाय करोगे? ऑब्वियसली नो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मान लो पैसे आ गए, अब क्या? आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप उस पैसे को ग्रो करा पाओ? वो पैसे तो फिर कभी ना खत्म हो जाएंगे। आपका क्लियर होना चाहिए, मेजर्ड होना चाहिए, हर चीज शेड्यूल्ड, स्क्रिप्टेड होना चाहिए। A very warm welcome into the Double Happiness session, everyone. How are all of you all doing? Let's start with the prayer. All of you all join your hands. Om Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejashvi Navadhitamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti। सारे मानव जाति का कल्याण, सनातन की सदा ही जय। So how are all of you all doing? Are you all excited for this new day? 2025 is going to be the best year for you if you are with us with Shubh Vardhan and following what Shubh Vardhan says. Because Shubh Vardhan क्या है? This is the natural artistic science. ठीक है, जो लोग शुभ वरदान से जुड़े हुए उन्हें ये चीज पता है कि there is nothing different or apart from nature। ठीक है, हर एक चीज नेचर से, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है करना, या सक्सेस अचीव करना, या ज्यादा पैसे कमाना, अपने रिलेशंस को सही रखना, हेल्थ को सही रखना, जब हम नेचर को समझने लगते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज नेचुरल। न्यू ईयर आ गया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ डेज कैलेंडर्स यही बदले। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी बदले तो आपको रेजोल्यूशंस नहीं लेने हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन लेने के यहाँ पर ये नहीं है। गोल सेट करना अभी नो मोर इम्पॉर्टेंट। अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कितने फास्ट, कितने स्पीड से एक्शंस लेना है और कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर एक्ट करना है। ठीक है, हमारे जो एक्शंस होने वाले वही हमें चेंज करने वाले। हम क्या कर रहे हैं ना, हर बार रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, हर बार गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन उस गोल के साथ हमारी फीलिंग्स ही अटैच नहीं है, इमोशंस ही अटैच नहीं है। बस क्योंकि दिन पार हो रहा है, ठीक है, नए दिन आते जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत हड़बड़ी में आ गए हैं कि कुछ ना कुछ तो गोल अचीव करना ही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ रैंडमली गोल सेट करने से चीजें नहीं अचीव होती है। आपको एक स्पेसिफिक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा स्मार्ट गोल सेट करना, जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, ठीक है, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो, ऐसा रीजन के साथ, रीजनेबल गोल, ऐसा गोल सेट करने को हमें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे गोल के साथ हमारा इमोशन नहीं जुड़ेगा कि हम स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं। बहुत सारा पैसा चाहती है, कोई गोल नहीं हुआ। इट इज जस्ट अ डिजायर और जस्ट अ विश। ठीक है, एंड विश से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे हमारी नेचुरल सिस्टम्स अलाइंड है ना, आप कुछ भी सेट कर लो, वो अटेन ही नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। आप कितना भी ट्राई कर लो एक्शन लेने का, वो एक्शन आप ले ही नहीं पाओगे जब तक आप यू डोंट फील लाइक एक्टिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात आ जाती है इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही तो हो ना जो गोल अचीव कर रहे हो। गोल लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम ये बोल रहे हैं कि हमें बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअल में वो स्पेसिफिक एक्शंस क्या है, वो स्पेसिफिक स्किल्स क्या है जो हमें सीखने पड़ेंगे टू अट्रैक्ट दैट मनी। एंड हमें स्पेसिफिक करना होगा उसे कि हमें कितना अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आई एम कंफर्टेबली मेकिंग डैश अमाउंट। डैश में आपका जो स्पेसिफिक है, जो आप अभी मेक कर रहे हो, उससे 30-40% ज्यादा या 20-30% ज्यादा आप उस डैश में भर सकते हो। तो हम स्पेसिफिक होने पे काम करेंगे। हमारे को क्या स्किल्स चाहिए, क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेना है, उसे मेजर करेंगे। क्योंकि हम इसलिए फेल हो रहे हैं ना, क्योंकि हम अलाइंड नहीं है हमारे एक्शंस के साथ। ठीक है, इमोशनली वो फीलिंग नहीं है। सी, हम कहते तो है फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट ये काम नहीं करता। एवरीवन टाइप काम क्या करता है,
फील इट अंटिल यू मेक इट। अगर आप उसको फील कर पा रहे हो, आपको क्लियर कट पता है ये सारी चीजें हैं, अगर मेरे को ये चीज अचीव हो जाएगी तो ये चीज मैं फील करने वाली हूँ, इसीलिए आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। सपोज आपको ये इमोशनली क्लैरिटी नहीं है कि अगर बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं क्या होंगी, मैं कैसी होंगी, कैसी फील करूंगी, फीलिंग्स क्लियर नहीं है, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती ना, नेचुरली अलाइन नहीं है, वो आपसे बहुत दूर लगती है, वो बस एक विश है, बस एक डिजायर है, वैसे नहीं होगा। हमें अपनी फीलिंग्स को वहां अलाइन करना होगा। सो एवरीथिंग इज वर्किंग विद अ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। नेचर इमोशंस से हमारा जो नेचर है, हम इमोशन से ड्रिवन करते हैं, हमारे लिए फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी आर एवरी टाइम वी आर वर्किंग ऑन आवर फीलिंग्स। नाउ व्हेन यू फील लाइक एक्टिंग यू डू थिंग्स, ऑलराइट। तो आप क्या करो, आप अपने लिए वो जो स्पेसिफिक डिजायर है, वो जो स्पेसिफिक विश है, उसको बस एक विश ना रहने दो। आप पहले 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, एंड उसे देखने की कोशिश करो कि जब एक्चुअली आपके पास वो सारी चीजें जो आप चाहते हो वो आ जाएंगी, तब आप कैसा फील करोगे। ऐसा सोचो कि आपने 10 साल की, आगे 10 साल की सक्सेस आप आज ही अचीव कर चुके हो। ओके, कम ऑन, क्लोज योर आईज एवरीवन, डीप ब्रेथ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, थोड़ा शांति से बैठेंगे। टेक डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एवरीवन, एंड बस फील करें, बस सोचें कि आपकी 10 साल की सक्सेस आपको अभी मिल चुकी है। आप जो भी विश कर रहे हो, जो भी डिजायर कर रहे हो, वो आपको अभी मिल चुकी है, आप अभी वही हो। तब आप कैसा फील कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट इज दैट फीलिंग कमिंग इनसाइड फ्रॉम यू? यू फीलिंग फुलफिल्ड, feeling happy, abundant? How are you feeling? Feeling beautiful, everything is wonderful and beautiful around you. जो भी आप विश कर रहे हो, जो भी आप डिजायर कर रहे हो, सब आपको अचीव हो चुका है। Now, what is the feel? How are you feeling? Now you can open your eyes, type that feeling everyone. चैट्स में जो YouTube पे लाइव देख रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, चैट्स में लिखेंगे आप कैसा फील कर रहे हो, व्हाट इज दैट फीलिंग। रिकॉग्नाइज कर लिया आपने? वंडरफुल, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग वंडरफुल, नाइस। अब इसी फीलिंग को आपके साथ बांध के रखना है, क्योंकि विदाउट फीलिंग, विदाउट इमोशंस आप उसको क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। आप मुंह से कितना भी रेजोल्यूशन सेट कर लो, गोल सेट कर लो, कितना भी बोल लो, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अलाइन होनी चाहिए। अब जब आपने फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही फीलिंग है जो मेरे को चाहिए, तब आप देखो कि जब वो चीजें आपको मिल जाएंगी तब ये फीलिंग नहीं आने वाली, जब ये फीलिंग आप लाओगे तब वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले पैसे आ जाएं तब मैं हैप्पी फील करूंगा, हैप्पी फील करूंगी, वैसे नहीं होता। आप अभी कितने हैप्पी हो, अगर आप अभी एक मिजरेबल स्टेट में हो तो आपको क्यों ही वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। आप जिस स्टेट के होते हो ना, उसी स्टेट की चीजें आपको अट्रैक्ट होती हैं। ऑलराइट, सो फीलिंग्स पहले आ गया, ठीक है, हम लोग फील कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्लैरिटी है पूरी कि हम लोग कैसा फील करेंगे जब ये चीजें अचीव हो जाएंगी। अब इसी फीलिंग को हमेशा डेली याद रखना है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू फील, दिस इज व्हाट टुडे होल डे मेरा स्टैंडर्ड है, कि कितना भी दुखी हो जाए, कितना भी नेगेटिव चीजें चले जाए, मेरा फीलिंग का स्टैंडर्ड ऐसा ही रहेगा। आई ऑलवेज फील वंडरफुल, आई ऑलवेज फील हैप्पी एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम्स ऑफ द डे। कैन आई फील दिस इमोशन? अगर यू स्टार्ट फीलिंग दिस इमोशन, व्हेन यू फील इट यू मेक इट। Everyone, type this in the chat section. Once you feel it, you make it, you create it in your life. ठीक है, emotions, all right? ठीक है, दिस इज नेचर। हम लोग कितना भी कोई बोल दे इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट एंड ऑल, दुनिया इमोशन से ही ड्रिवन है। कोई भी इंसान कोई भी चीज बाय क्यों करता है? बिकॉज इमोशन, वो उसका बेटर वर्जन होता है। अगर आप एक ड्रेस बाय कर रहे हो, क्लोथ बाय कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें अच्छे दिखोगे। अगर वो क्लोथ आप पे जचेगा नहीं, आपका एक बेटर वर्जन नहीं निकालेगा, तो क्या आप उसको बाय करोगे? ऑब्वियसली नो, आप नहीं बाय करोगे। क्यों बाय कर रहे हो उस क्लोथ को? क्योंकि वो आपका बेटर वर्जन दिखा रहा है, उसको पहन के आप ज्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है। आप पे वो बुरा दिखेगा तो आप क्यों ही खरीदोगे? सो ऑलवेज देयर इज इमोशनल ड्रिवन,
अब फीलिंग्स क्लियर हो गई, गोल से पहले हम लोग आ गए एक्शंस, एक्शन से पहले फीलिंग्स। अब फील हो गया, हम बिलीव कर पा रहे हैं, ठीक है, कि इसी इमोशन को फील करना है। अब कहाँ कहाँ पर इस फीलिंग के साथ एक्ट करना है, व्हाट आर दोज एक्शंस जो हमें लेने हैं। How many of you are excited for this? I'm going to reveal all the kinds of action, ठीक है। अब सी, इसमें क्या है ना, इसमें से कोई भी एक्शन, किसी भी एक एक्शन पे आप फोकस कर लोगे ना, आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। आपका जो मनी गोल है, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें करनी है। यस, सारी चीजें आप बिल्ड करोगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक अ बर्डन कि सब एक साथ ही करना है, ठीक है। आप किसी भी एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये हमारे नेचर का लॉ है, ये रूल है, हमारे ऋषि मुनि ये चीज हमें बता करके गए हैं, तो हमें मानना है। तो किसी भी एक चीज पे अगर आप फोकस कर लोगे ना, हो जाएगा। Excited, nice. So now I am going to reveal to you all the important money skills जो एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है, जिस पर आपको काम करना है। अगर उस पर आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तब जा करके आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे। जो आपको मॉनेटरी गोल्स चाहिए, बहुत सारे पैसे जो अट्रैक्ट करने हैं, आपने फीलिंग कर लिया, ठीक है। अब उस फीलिंग के साथ कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से एक्शंस डालने हैं, वो हम लोग अभी जानने वाले हैं। Come on. See, why you are not able to attract a lot of money? Because you don't have money skills. चीजों को attract करने के लिए आपके पास आना चाहिए कि उसको कैसे करते हैं। You should be skilled. When we talk about SIMT India, it is about skill search within your interest area, mindset with the current time tools and technology. तो स्किल्स होना चाहिए सबसे पहली चीज। अगर आपको आता ही नहीं है, आपके अंदर कौशल नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। सपोज आपको पैसे आ गए, मान लो पैसे आ गए, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? आप उसको, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप उस पैसे को ग्रो करा पाओ? वो पैसे तो फिर कभी ना खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास स्किल्स सीखने पड़ेंगे आपको, जिससे कि आप उस पैसे को ग्रो करा पाओ। सो स्किल्स जानते हैं। What are those skills? सबसे पहला स्किल है आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आपका खुद का ब्रांड। यू आर योर ओन ब्रांड। दिस इज द बिगेस्ट मनी स्किल। ये सारी तो आप सीख सकते हो, ठीक है, कैसे करना है, बट जो पर्सनल ब्रांड है वो आपका खुद का ब्रांड है। अगर आप मनी और आप अलग नहीं हो, मनी इज योर रिफ्लेक्शन। जितना आप ग्रो करते हो, उतना ही आपका पैसा ग्रो करता है। तो सबसे पहली चीज है आपको खुद का स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना। आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी कैसी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, आप क्या सोचते हो, आप कैसी इमोशंस, कैसा आपका ऑरा है। ऑलराइट, अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना। ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट स्किल, प्रेजेंटेबल। नेक्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता कि आपका मैसेज क्या है, तो आप मनी नहीं बना पाओगे। हर एक पार्ट पे, हर एक एरिया पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। सपोज आप अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, you will not be able to make money. तो this is the second money skill. आपको communication आनी चाहिए, कैसे करते हैं। Next is negotiation. You should know how to negotiate with people, ठीक है, डील कैसे की जाती है। Then solving high value problems. Money skill में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि आपके पास स्किल तो हो कि आप कोई हाई वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वरना क्यों ही आपको मनी मिलेगी। मनी इज अ वैल्यू एक्सचेंज। आपके अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए कि आप क्या दोगे, क्या मार्केट आपसे, आप क्या गिव करोगे, तो मार्केट फिर वो मार्केट से आप वो चीज रिसीव कर पाओगे, मनी रिसीव कर पाओगे। तो रिसीव करने से पहले गिव करना पड़ेगा ना, तो वो कौन सी वैल्यूज हैं जो आप गिव करोगे। तो मनी स्किल में सिर्फ पैसों से रिलेटेड चीजें नहीं सीखनी होती है, आपके अंदर कुछ स्किल्स, कुछ टैलेंट होनी चाहिए, राइट, कुछ वैल्यू होना चाहिए, किसी एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होने चाहिए। उसी के बदले में तो आपको पैसे मिलेंगे ना। तो आपको वो सीखना हो कि किसी हाई वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या कोई नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा। जितना हाई वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना हाई नेटवर्थ, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? बल्ब ऑन हो रहा है। दिस इज द फोर्थ स्किल कि जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना स्पेसिफिक, जितना हाई वैल्यू कैरी करता हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना हाई आपको मनी मिलेगा। नेक्स्ट मनी स्किल इज मार्केटिंग योरसेल्फ। आप कैसे खुद को मार्केट करोगे, ये आना बहुत जरूरी है। क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारी टैलेंट, आपको बहुत कुछ आता है, बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन आप किसी के सामने विजिबल ही नहीं हो,
लेट्स से आप बहुत अच्छे मैथ्स की कोचिंग देते हो लेकिन लोग आपको जानते ही नहीं है, तो आपको खुद को मार्केट करना आना चाहिए। शेमलेसली मार्केटिंग योरसेल्फ, प्रमोटिंग योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि इफ यू डोंट प्रमोट योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू प्रमोट। ठीक है, आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। ऑलराइट, खुद को मार्केट करना आना चाहिए। ठीक है, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपनी एक्सपर्टीज को मार्केट करना इज अ स्किल दैट विल ड्राइव लॉट ऑफ मनी टू यू। क्लियर है यहां तक हम लोग? देन प्रोडक्टाइजिंग योरसेल्फ। अब प्रोडक्टाइजिंग योरसेल्फ का क्या मतलब है? प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करना है, हम ही नीश है, हम ही प्रोडक्ट है। पीपल कनेक्ट विद पीपल। तो आपका जितना बेटर ऑरा होगा, आप जितने ज्यादा लाइक उस काम से जुड़े हुए, पैशनेट, ठीक है, एंड उस मतलब जो आप सेल करना चाह रहे हो उससे आप कितने ज्यादा कनेक्टेड हो, लोग आपके प्रोडक्ट से पहले आपको बाय करेंगे। क्योंकि सामान तो हर कोई बेच रहा है, ठीक है, लेकिन आप हो सकता है जैसे 2 स्टोर्स हैं, आप हमेशा राशन ही लेने जा रहे हो लेकिन इस स्टोर से ही लेने जाते हो, उस स्टोर में नहीं जाते हो। क्यों? मे बी आपको इस स्टोर के इंसान का वाइब अच्छा लगता होगा। ऑलवेज पीपल बाय यू फर्स्ट। अब अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते। तो आपको खुद को प्रोडक्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, आपकी खुद की बोली, खुद के वचन, खुद का एक्टिविटीज बिकने वाला है, आपकी खुद की बिहेवियर, हॉबीज, हैबिट्स, एटीट्यूड बिकने वाली है। आप जैसे एटीट्यूड को मेंटेन करोगे वही चीज अल्टीमेटली सेल होने वाली है। लोग आपसे पहले कनेक्ट होंगे, बाद में आपके प्रोडक्ट से। तो ये मत सोचना कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। प्रोडक्ट नहीं बिकता है। ठीक है, जो बिजनेस ओनर है वो उस बिजनेस का मतलब जो बिजनेस है वो बिजनेस ओनर का रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको पहले खुद को प्रेजेंट करना होगा, लोगों से कनेक्ट कराना होगा बिफोर योर प्रोडक्ट। ठीक है, यू नीड टू फर्स्ट प्रोडक्टाइज योर सेल्फ। लेट्स से आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास आप तो हो ना, आप अपने एटीट्यूड को बेच सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप कुछ किसी चीज में तो अच्छे होंगे, आप उसको रिकॉर्ड करके सेल कर सकते हो या फिर उस चीज से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ तरीकास, ठीक है, बहुत सारे वेज हैं जो आप अंदर समझते हो कैसे खुद को प्रोडक्टाइज किया जाता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल कनेक्ट विद पीपल, यू नीड टू प्रोडक्टाइज योरसेल्फ फर्स्ट। ऑलराइट, देन सेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सेलिंग आनी चाहिए आपको। ऑलराइट, देन सेव करना इज अ वेरी बिग मनी स्किल। अगर आप स्पेंड ही कर दे रहे हो, सेव कर ही नहीं रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि आप स्पेंड करने के बाद सेव मत करो, पहले सेव कर लो, फिर जितना बचा उसको स्पेंड करो। तो सेविंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। देन बजटिंग करना। अभी क्या है ना, जैसे डिजिटल इंडस्ट्री है ना, हर जगह पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीजें चलती हैं एंड आप कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो लाइफ टाइम चलेगा। नहीं, आपको उसको बार बार मंथली पे करना पड़ता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बजटिंग करनी पड़ेगी एंड आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है एंड कितना इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें बजट करना पड़ेगा। अगर आपका बजट आपका मेजर्ड नहीं रहा, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने मेजर नहीं किया, तो फिर पैसे लूज होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हर जगह सब्सक्रिप्शन है, हर जगह बहुत सारे पैसे लगते हैं। जो क्रिएटर है उसके लिए चीजें फ्री नहीं होती। अगर आप बजट नहीं करोगे, माइंडलेसली टूल्स बाय करते जाओगे, तो कैश जो है खत्म हो जाएगा या फिर शॉर्टेज हो जाएगा। तो आपको बजटिंग स्किल्स आनी चाहिए। ऑलराइट, माइंडलेसली नहीं करना है, आपको मेजर करते हुए चलना है, बजट करते हुए चलना है। देन नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स। अगर आप नेटवर्किंग नहीं करना जानते तो आप नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाओगे। आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा अपने नीश के लोगों से, दूसरे नीश के लोगों से। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना हाई क्वालिटी नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। ऑलराइट, अगर आपको अपनी नेटवर्थ को सही करना है तो अपने नेटवर्क को सही करना पड़ेगा। ऑलराइट, देन आता है मनी माइंडसेट। मनी के बारे में आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका बिलीफ पैटर्न कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी है, ये भी एक स्किल होता है जो आपको मास्टर करनी पड़ती है। आपका मनी माइंडसेट कितना सही है, ठीक है, ये सारे एक्शंस आपको बहुत सारी मनी की तरफ लेके जाते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें इन सारी स्किल्स को सीखना है। अब आप किसी भी एक स्किल पे मास्टर कर सकते हो और जो स्किल्स मैंने बताई ना, ये एक एक करियर भी बन सकता है।
सपोज आप कम्युनिकेशन मास्टर कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा करियर है। आप लेट्स से बजटिंग मास्टर कर रहे हो, या फिर लेट्स से ब्रांडिंग को मास्टर कर रहे हो, मार्केटिंग को मास्टर कर रहे हो, या फिर नेटवर्किंग को मास्टर कर रहे हो। सबका अपना अपना करियर है, अपना अपना स्किल है, ठीक है, मतलब अपनी अपनी फील्ड्स है। ऑलराइट, एंड हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस करो, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आप एक करोगे ना, बाकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। आपको बस किसी एक पे फोकस करना है, किसी एक स्किल को मास्टर करना है। जब आप मास्टर कर लोगे तो यू विल सी मनी इज फ्लोइंग लाइक अ रिवर टू यू। बहुत सारी मनी आपको आएगी क्योंकि आपके पास स्किल्स है, ठीक है। आपको पता है कि मनी आती कैसी है, देन उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, देन उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यू नो ऑल दीज थ्री थिंग्स, एंड दीज थ्री थिंग्स आर प्रॉपर स्किल। ये कोई बचपन से सीख के नहीं आता, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो टुडे वी गॉट टू नो अबाउट कि आपका कोई भी वेग गोल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन सेट कर दिया इस साल हम लोग 1 करोड़ कमाएंगे। कैसे कमाओगे? क्या आपके पास ये स्किल्स हैं? अब स्किल्स पता चल गई, एक्शंस पता चल गया, गोल हो गया, एक्शन हो गया, उससे भी पहले आएगा आपका फीलिंग्स, आपके इमोशंस, कि आप कितने ज्यादा अलाइंड हो। अगर आपका इमोशंस अलाइंड नहीं, आपकी फीलिंग्स अलाइंड नहीं है, तो आप एक्शंस ले ही नहीं पाओगे। आपके लिए वो गोल सिर्फ एक डिजायर है, सिर्फ एक विश है। नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आई एम making this much amount of money in this much time doing this things, mastering this skill, or every day like sharing this promotion video or talking to this one-to-one appointment client। आपका क्लियर होना चाहिए, मेजर्ड होना चाहिए, हर चीज शेड्यूल्ड, स्क्रिप्टेड होना चाहिए, तब जाकर के वो होगा स्पेसिफिक, ऑलराइट, मेजरेबल। All right, I hope this class brought you a lot of value. If you found this valuable, just type valuable in the chat section and be ready for our 8:40 PM हमारे master class के लिए, ठीक है। And उस master class में अगर आप आते हो, see tonight we are doing at 8:40 PM a special master class जो आपके money को improvise करने में बात करता है, and specially मनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे ओरिजिनेट करते हो, इंटरनेट बिजनेस के थ्रू कैसे आप मनी कमाते हो, उस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। ऑलराइट, सो बी रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ कि अगर आप उस क्लास में आते हो तो आपको कौन कौन से बोनसेस मिलने वाले हैं। So if you don't want to miss those bonuses, then make sure that you are inside the class tonight. Okay, let me share with you all the bonuses that you are going to get if you attend till the end. End तक रुकोगे आज रात के 8:40 के क्लास में। You're going to get 25 myths that are killing your profits and growth, उसके बारे आप जानने वाले हो। करोड़पति रोड मैप आपको मिलने वाला है, नीश सीक्रेट स्काई बुक मिलने वाला है, ठीक है, अल्टीमेट एक्शन प्लान मिलने वाला है, हाई टिकट कैसे सेल करते हैं उसकी सीक्रेट मिलने वाली है, कम्युनिकेशन, सेल्स कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जनरेट क्वालिटी लीड्स ऑर्गेनिकली, नेक्स्ट इन्फो मार्केटिंग कैसे की जाती है, देन कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है, इन्फ्लुएंसर की तरह कैसे ग्रो किया जाता है, देन इन्फ्लुएंस बिल्डिंग कैसे की जाती है, देन इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो किया जाता है, देन व्हाट आर द 4 क्राइटेरियाज टू स्केल योर बिजनेस ऑनलाइन, देन 9 लॉज, 9 ऐसे लॉज हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अगर ये सारे बोनसेस आपको चाहिए, देन यू शुड अटेंड tonight's class at 8:40 PM. All the best everyone. The main thing is that you need to understand कि जो दुनिया है ना वो फास्ट अभी मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आया है, जो लास्ट आया है, उसका कोई मैटर नहीं करता। अगर आप फास्ट हो ना तो आप आगे जाओगे, ठीक है, तो स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड शुभ वरदान आपको ना जो बीटिंग अराउंड द बुश है वहां से कट थ्रू करके, ठीक है, आपको ऊपर की चीजों को जो फास्ट आपको करती है उनसे मिलाता है। मतलब हम पहले ही आपकी सारे ब्लॉक्स क्लियर कर देते हैं, जहां भी आप आगे फंसने वाले उन सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। हम आपको समझते हैं, आपकी इंजीनियरिंग को, आपकी मैकेनिज्म को समझते हैं, उसके बेसिस पे आपको आगे के स्टेप्स बताते हैं। तो आपके लिए जर्नी काफी हद तक आसान रहती है क्योंकि आपको एक कॉमन
चीजें नहीं कर रही हो, मतलब हर जैसे एक पूरा एक हर्ड ऑफ ग्रुप जो है एक ही काम कर रहा है वो नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए डिजाइंड काम कर रहे हो जो कस्टमाइज्ड है आपके लिए, तो उन स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हो। यू डोंट कॉपी एनीथिंग, मतलब आप कॉपी नहीं करते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क मिलता है और उस फ्रेमवर्क को आप अपने लाइफ में डालते हो, तो फिर वो आपके ही जैसा चलता है। मतलब आपको जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट स्टेप्स कॉपी करने, आपको फ्रेमवर्क मिलता है, उस फ्रेमवर्क को आप अपने हिसाब से रन करा सकते हो, अपने सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो। ये खासियत है shubhvardhan.com की कि हम आपके खुद के DMIT रिपोर्ट्स, आपके खुद की एनालिसिस को दिखाते, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता चलते हैं। जैसे हमने बोला स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, जब स्किल और इंटरेस्ट दोनों चीजें मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेंथ। और अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो तो ही आप एक बहुत बड़ा काम कर पाओगे। बाकी वीकनेसेस कवर करने के लिए तो बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं जहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। सो I hope you found this class valuable. Be ready for tonight's session. YouTube पे भी live होगा. Already you can connect with us on Facebook as well, Instagram as well. All the handles are given in the description box. And you can join with us. आप ₹555 मिनिमम, उससे ऊपर के सारे पैकेजेस भी हैं, ठीक है। आप मिनिमम ₹555 दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इनर पैनल पे आ सकते हैं, कम्युनिटी को आकर के अंदर से देख सकते हैं कैसा काम चल रहा है यहाँ पर, एंड आपको जो टास्क मिलेंगे उसे आप कंप्लीट करके खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, एक स्टेप अहेड आप जा सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑल द लिंक्स आर गिवन, मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपके लिए वहां पर क्या है। टू गेट इनसाइड मैं आपको UPI नंबर दे रही हूँ, 9338591135। चैट्स में ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपली इस UPI नंबर पे करके मिनिमम ₹555 पे करके आप कम्युनिटी के अंदर डायरेक्टली आ सकते हो। एंड एक और नंबर आप नोट कर सकते हो, 9124009369। इस नंबर पे आप जब हाई करोगे तो आपको आपके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जो आपको फिल करना है, ताकि हम आपको अच्छे से सर्व कर पाए। सो अपनी स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे भेज करके एंड यहाँ पर आप अपना फॉर्मेट जो है फिल करके अगर भेजते हो, देन वी विल बी कोऑर्डिनेटिंग एंड हम आपको आपकी कस्टमाइज स्टेप्स देंगे, ठीक है, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या टास्क है आपके लिए। यू विल डू दैट एंड आप उसी टाइम पर अपग्रेडेड फील करोगे, इवॉल्व फील करोगे, क्योंकि आपने अब एक्शन लिया होगा, ठीक है, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन योर स्पीड, कि आप कैसे स्पीड में आगे बढ़ो। ऑलराइट, if you are excited to move ahead with a lot of speed in your career, then you are most welcome in shubhvardhan.com, Shubhvardhan Global Institute, and let's meet there. Don't miss out the class. अभी अगर आप हमारे मेंबर नहीं हो तो अभी 555 पे करके आप हमारे मेंबर बन सकते हो। So all the best everyone. Let's meet in the next class. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे विश्व में करने के लिए हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे नाम से भी भारत को जाना जाए, जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम से बाहर के लोग भारत को जानते हैं, वैसे हमारे भी नाम से जाना जाए। सो कुछ बड़ा करने अगर आप चाहते हो, कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हो, अपनी लेगेसी बिल्ड करना चाहते हो, देन Shubhvardhan is the bestest and rightest place for you. So all the best everyone.